अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, जो मेरी आज की रेसिपीज़ हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है। क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से था कि शाम का टाइम था, मुझे दोपहर में हस्बैंड जो है वो चिकन दे के किसका तुम सालन बना देना, आज मैं सालन खाऊँगा, वो भी शोरबे वाला जो है। आपको पता है शोरबा जो होता है वो भी एक किस्म एक तरह से जो है यखनी का काम भी कर रहा होता है। जब हम उसको मसाला वगैरह बना के चिकन ऐड करके भुनाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो वो यखनी की तरह ही हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है पानी वाला जो सालन होता है वो, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको अच्छा लगता है जो थोड़ा सा भुना हुआ सालन होता है ना वो। अब आसी मुझे जो है वो चिकन देकर जब चले गए तो उसके बाद मैं मोबाइल में लग गई। और आपको पता है मोबाइल में जब हम बिज़ी होते हैं तो फिर एकदम से पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा तो टाइम जो था वो कम था, हसन वापस आने वाला था वहाँ से अकेडमी से। उसने जैसे ही वापस आने वाला था तो मैंने कहा कि उसने तो अब आते ही कुछ खाना है, क्योंकि उसके बाद फिर उसका जिम का टाइम हो जाएगा, उसने जिम जाना है। तो मैं फटाफट से जो है ना उसके लिए मैकरोनी बना लेती हूँ। मैंने एक साइड पर मैकरोनी रखी बॉयल होने के लिए, वो जब बॉयल होगी तो मैंने फिर फटाफट से दो प्याज ली मैंने, वो उसकी कटिंग की जल्दी जल्दी से। और उसके बाद जब मैं ऑयल डालने लगी तो देखा जग में ऑयल ही नहीं था। फिर वो फटाफट से मैंने घी ले लिया, क्योंकि मुझे पता था अब टाइम बहुत कम है। अगर मैं ऑयल का पैकेट, यकीन करें इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑयल का पैकेट निकाल के उसको काट के उसको जग में निकालूँ। फिर मैंने वो फ़ौरन से जो घी सामने पड़ा हुआ था वही मैंने ले लिया। हालांकि उसको ये चीज़ें जो है वो मना है हसन को, लेकिन फिर भी मैंने ये घी ले लिया। उसी में डालकर मैंने फटाफट मैकरोनी जो है वो स्टार्ट कर ली थी। और प्याज दो डाले, उसको मैंने ब्राउन किया, उसमें चिकन ऐड किया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं था फ्रिज में। और फिर जब आपको जल्दी हो रही होती है ना, एक तरफ आप फटाफट अपने काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जब चीज़ें ऐसी नहीं मिल रही होती है ना तो फिर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, यकीन करें। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपना मोबाइल भी मूव करूँ, इधर से उधर लेकर जाऊँ कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना रही हूँ, साथ में ऑयल का पैकेट भी खोल रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। ये चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मेरे ख्याल में आपको पीछे से झाड़ू की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो उसको आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि रिबिश लगी हुई बाहर सेन में झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर लूँ। बच्चे जो हैं वो गए हुए, आज छुट्टी है, संडे का दिन है, तो वो बाहर गए हैं। हसीब अभी टेस्ट देकर आया नहीं है, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि हसीब का टेस्ट है तो वो आएगा। तो अभी बल्कि वो मेरे पास ही खड़ा चिकन भी मुझे काट के दे रहा था यहाँ पे ब्लॉग में, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज वो गया हुआ टेस्ट देने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मैंने चिकन में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको रेसिपी पूरी चाहिए होती है, तो फिर वो कहती है कि रेसिपी पूरी बताया करें। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया, उसमें चिकन ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले थे, जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर डाला था, और उसके अलावा मैंने काली मिर्च ऐड की थी। ठीक है, फिर चिली सॉस ऐड किया, सिरका ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई की। फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको रख दिया। जब चिकन गल गया फिर मैंने इसमें केचप ऐड किया। केचप ऐड करने के बाद इसकी फिर भुनाई की। तो यकीन करें इसकी जो लुक थी ना वो इतने मज़े की, जैसे चिकन मंचूरियन की शक्ल होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही थी। आप चाहें तो इसमें शिमला भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें टमाटर, प्याज, या फिर वो दूसरी चीज़ें जो गाजर हो गया, मटर हो गया, कोई भी अपनी पसंद की सब्ज़ी जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैकरोनी जो है वो मैंने पहले ही बॉईल करके रखी थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, ऑयल डाला था। उसको मैंने बस उसी में सिंपल बॉईल करके ठंडे पानी में से निकाल कर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने उसको उसी में स्टेनर में रख दिया था। तो बस वो फिर मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया। ये जो चम्मच आप देख रहे हैं ना, ये चम्मच वैसे तो नॉन स्टिक में यूज़ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि जो स्पैचुला था ना उसके साथ आपको पता थोड़ी सी मैकरोनी जो है इतनी जल्दी मिक्स नहीं होनी थी। और दूसरा हसन को भी लेट हो रहा था, वो आ गया था घर में। तो उसको मैं कहती थी कि बेटा बस थोड़ी सा मुझे 5 मिनट दे दो, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं तुम्हें डाल कर दे रही हूँ, और फिर तुम खा कर चले जाना। अब ये तो हो गया था बच्चों के लिए, क्योंकि आसिफ को तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैकरोनी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, शवारमा हो गया, या बर्गर हो गया, या कुछ भी आप घर में भले बना लो, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। उनको जो है प्रॉपर एक खाना चाहिए होता है जिसमें रोटी और सालन होना चाहिए। तो फिर अब मैं बच्चों को मैकरोनी जो है ये डालकर मैंने हसन को दे दी, और अपने लिए मैंने एक प्लेट डालकर अपने पास रख ली, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। छुट्टी वाले दिन इस तरह होता है ना कि हम सुबह नाश्ता थोड़ा हैवी कर लेते हैं, लेट भी होता है, आलू के पराठे खाए हुए थे। तो इसलिए फिर मुझे ये था कि अब मैं शाम में जो है ना वो थोड़ा लेट भी नहीं, जल्दी भी नहीं, मैं मतलब 5-6 बजे जो है ना इस तरह से करना स्टार्ट कर देती हूँ अपना किचन का काम। और फिर उसके बाद अब मैकरोनी तो बनाकर बच्चों को दे दिया। मुझे आसिफ की टेंशन थी कि आसिफ आने वाले हैं, तो अब उनके आने तक जो है ना मुझे कुछ ना कुछ तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आलू चिकन का सालन मैं बनाऊंगी तो उसमें शोरबा जो है वो पकने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया कि मैं फ़ौरन से जो है 2-3 प्याज लिए मैंने, उसमें मैंने गरम मसाला डाला। और इसमें ये जो चिकन आप देख रहे हैं, यकीन करें ये 1 किलो चिकन था जिसमें मैंने मैकरोनी बनाई है। अब मैं इसमें से 4-5 बोटियाँ जो हैं वो हड्डी वाली जो होती है ना वो ले लूँगी पुलाव के लिए।
क्योंकि मैंने सोचा कि पुलाव जो है वो थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 बोटियाँ अगर हड्डी वाली लेते हैं तो आपको पता है उसका जो जायका चावलों में आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा सा पुलाव बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पुलाव में बहुत सारी बोटियाँ डालेंगे, जब भी जो है जायका आएगा। 4-5 बोटियाँ, अगर आप चिकन के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं लेकिन आपको जायका एक चावलों में आ जाता है तो वो अच्छा लगता है। तो मैक्रोनी मैं साथ साथ खा रही थी, मुझे बहुत ही मज़े की लग रही थी और आप सबको बोल रही थी कि आप भी खाएँ, किस किस के मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत सारी बहनों के मुँह में पानी आ रहा होता है, मुझे कमेंट्स भी कर रही होती हैं कि आपका व्लॉग जब देखो मुँह में, मेरे अपने मुँह में पानी आ रहा होता है। यकीन करें मैं बार बार जो है ना अपनी वॉइस के बीच में ऐसे कर रही होती हूँ। तो ये देखिए मुंह में पानी आ रहा होता है अपनी अपनी ही चीज़ें देख देख के। हालांकि खा पी के भी फारिग होकर बैठे हुए होते हैं। अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, तो अब जो खा तो हम लोगों ने लिया ही था। तो अच्छा, पुलाव में जो है ना मैंने वो चिकन ऐड किया, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, गरम मसाला और ये चीज़ें भुनाई की। उसमें मैंने फिर टमाटर हरी मिर्चें भी डाल दिया। मैं मसाले डाल रही हूँ जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा मैंने ये चीज़ें जो है ऐड की। नमक ऐड करूँगी और फिर इसमें बिरयानी मसाला जो है ना वो सिर्फ 2 चम्मच जो है वो ऐड करूँगी बस। इसकी अब मैं भुनाई अच्छे से करूँगी। भुनाई करने के बाद इसको मैं पानी डालकर एक साइड पे रख दूँगी और फिर दोबारा से जो है फिर प्याज कट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो अभी तक नहीं आए थे। तो मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो शुक्र है अभी तक नहीं आया, उनके आने तक एक कम से कम चीज़ तैयार हो जाएगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो देखें एक साइड पर मैंने पानी डाल दिया था, फिर उसके बाद चावल ऐड करके उसको रख दिया। अभी दम पे नहीं लगाऊंगी, थोड़ा इसमें पानी है। तो फिर मैंने कहा कि अभी तक तो वो आए नहीं है, तो क्यों ना मैं सालन भी साथ अभी बना लेती हूँ। वैसे तो सालन अब इस टाइम काम नहीं आने वाला, सालन कल ही काम आएगा नाश्ते में या कल दोपहर में अब काम आ जाएगा। लेकिन फिर भी उनके आने से पहले तैयार हुआ होगा तो कम से कम उनको वो भी एक सोच कर बैठे होंगे कि आज मैं चिकन देख रहा हूँ तो आलू चिकन जो है नौरीन बना के रखेगी। अब मैंने फिर फटाफट क्या किया कि दूसरी साइड पे भी मेरा ध्यान था, उधर वो चावल हो रहे थे, इस साइड पे मैंने प्याज भी काट दिया, मैं सालन। अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि पुलाव जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो बस उसको अभी दम पे थोड़ी देर बाद लगा दूंगी। तो मैंने कहा कि अब मैं ऑयल का पैकेट खोल लेती हूँ क्योंकि अब मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। अब बस यही था कि आसिफ ने आना है तो उनके आने तक पुलाव तो रेडी है। दही फ्रीज में पड़ी हुई, रायता बना लूँगी अगर साथ में प्याज खीरा वगैरह। इस टाइम वैसे वो नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी अगर कहा तो काट दूँगी। तो चलो ये है कि वो सालन नहीं है तो पुलाव बना हुआ है, तो उनके लिए भी टेंशन खत्म होगी। बच्चों की भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी मैक्रोनी, उन्होंने खा ली हुई थी और पेट उनका इतना भर गया था कि अब आराम से उनका गुजारा हो सकता था। अच्छा, चावल अब मैंने एक साइड पे दम पे लगा दिए, प्याज ब्राउन हो गया तो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि अब जो चिकन बच गया था वो 1 किलो चिकन में से मैंने पुलाव भी बना लिया, मैक्रोनी भी बना ली। अब मैं सालन बना रही हूँ। तो अब यकीन करें कि बड़े आराम से, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतने अच्छे से मैक्रोनी सबने खाई है, पुलाव खाया है, किसी को ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें चिकन नहीं है। क्योंकि जब जायका चिकन का असल में आ जाता है ना, आप शोरबे वाला जब सालन बनाते हो तो जो शोरबा होता है ना, इसका असल जायका जो है ना उसका शोरबे में होता है जो चिकन का होता है। आप पुलाव बनाते हो तो चिकन का जो जायका होता है ना वो चावलों में होता है, तो वो जो एक खुशबू और जो जायका होता है ना उसी में जो है ना वो लुत्फ ले लेके जो बच्चे खाते हैं ना तो वही बस मज़ा आ रहा होता है। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप इतना सारा कुछ जो है ना वो तैयार करके रख लो और बाद में जो खाने में जायका ना हो, मज़ा ना आए, तो वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, हालांकि यकीन करें मैं इतनी जल्दी में लगी हुई थी, हर चीज़ इतनी परफेक्ट बनी थी, किसी में कोई नमक मिर्च ज़्यादा तेज़ कम कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, अभी मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ली थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया जल्दी से और फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि आलू भी मैंने 2-3 डाले हैं इसमें चिकन में और चिकन भी है वो मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। अब मैंने ये डाल दिया इसमें गरम पिसा हुआ सूखा धनिया, मसाले मैं डालने जा रही हूँ। इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला था, हल्दी इसमें मैं डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी और इसके अलावा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और हल्दी ना तो मैंने मैक्रोनी में डाली है ना ही मैंने उसमें डाली है क्या कहते हैं इसको, चावलों में। तो ये इस चीज़ में सिर्फ सालन में मुझे एक हल्दी का इजाफा करना पड़े, अदरवाइज़ वही मसाले जो है मेरे हर चीज़ में यकीन करें चलते हैं। तो मैं आपको भी हमेशा बोलती हूँ कि अक्सर जो है ना वो सिर्फ ये 4-5 मसाले होते हैं ना, जैसे जिसमें मेथी दाना हो गया, सौंफ हो गई या फिर अजवाइन हो गई, कलवंजी हो गई और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर हो गया, पिसा हुआ सूखा धनिया हो गया। इस तरह के जो मसाले हैं ना वो अपने घर में रख लें, हर चीज़ में थोड़े थोड़े यूज़ किया करें, यकीन करें बहुत ही परफेक्ट और हर चीज़ जो है ना बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, अब देखिए जो चावल था उसका दम लग गया था तो मैंने उसका दम हटा दिया कि चावल कहीं ज़्यादा ही जो है ना वो नरम ना हो जाए, क्योंकि वैसे ही जल्दी में थोड़ा सा पानी जो है ना उसमें ज़्यादा मुझे लग रहा था चला गया चावलों में। लेकिन अभी मैं आपको करीब से करके भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा, जो सालन की लुक है वो भी आप देखिएगा, बहुत ही मज़े का सालन लग रहा है। और दूसरी साइड पर चावल देखें तो ऐसा नहीं कि तो बिल्कुल जुड़ गए थे या गल गए थे, बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने फिर भी उनमें से जो स्टीम थी, भाप थी, वो मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा हिला कर निकाल देती हूँ ताकि उसका जो दम है ना वो ख़त्म हो जाए और चावल जो है ना रेडी हैं।
तो बस अब जो 2 डिशेस थी मेरी वो तो रेडी थी, मैकरोनी और पुलाव। अब थर्ड जो है वो बस चिकन है, जो सालन बन रहा है इसकी बस अब मैं थोड़ी देर और मज़ीद भुनाई करूँगी। जैसे ही ऑयल बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि मसाला जो है बिल्कुल भुनाई अच्छे से हो गई थी, ऑयल अलग हो गया था, फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब पानी ऐड करने के बाद जितना पानी आपने ऐड करना है वो देख लीजिएगा। पानी जब उसमें से मतलब सूख जाएगा तो पीछे थोड़ा पानी जो है वो इतना रह जाएगा कि आपका सालन जो है ना वो जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखें, ठीक है ना, पक के फिर उतना हो जाएगा। बस अब ये मैं हल्की आंच पे रख दूंगी। तो हुसैन मेरे पास आ खड़ा होकर पोइम सुना रहा था, जो कि मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि क्लिप मैंने थोड़ा फास्ट में कर दिया था। और फिर अब आ जाते हैं जी हसीब के कपड़ों की तरफ, क्योंकि उसने सुबह जाना है तो उसके कपड़े जो है वो मुझे तैयार करके अभी रखने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से उसकी शर्ट भी खोल लेती हूँ और इसको प्रेस करके ये भी रख लेती हूँ। और आप सब ने मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारी हसीब के लिए दुआएं की होंगी कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, और आप सब कर भी रहे हैं। बल्कि आप में पूछ रहे थे कि उसका जो पहले वाला टेस्ट था उसमें क्या बना था, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप सबके साथ इसीलिए शेयर किया था कि आप सब में से किसी की भी दुआ कबूल हो जाएगी। और जाहिर सी बात है आप भी एक फ़ैमिली की तरह हैं। अगर बच्चा जो है मेरा वो किसी भी इस तरह की चीज़ में 6000 बच्चों में आपको पता है कुछ बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने हैं, तो ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता। और मेरे बच्चों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि वो बड़े रिलैक्स रहते हैं, कभी भी टेस्ट हो, पेपर हो या कुछ भी हो तो उसमें उसको हैवी नहीं करते हैं अपने ऊपर एकदम से। तो मुझे जो है वो टेंशन हो रही होती है उनको देख देखे कि आपका सुबह टेस्ट है, आपका सुबह टेस्ट है, आप तैयारी नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं मामा आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो, कोई मसला नहीं है, टेस्ट है तो है, हम कर लेंगे, हमें आता है ये वो। लेकिन मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ें सोच करना बड़ा कई दफ़ा होता है कि यार बच्चों के स्कूल में चाहे नॉर्मल पेपर्स हैं या फिर अभी इसका जो 6000 बच्चों में सिलेक्शन होनी है ना, तो अब मुझे यही था कि अल्लाह ताला करे कि अल्लाह इसको भी कामयाब करे। मेहनत तो ये की है इसने, मेहनत इसकी यही थी कि सुबह सुबह उठना, जाना, फिर आना, फिर सारा दिन वहाँ पे एकेडमी में, फिर शाम को आना, कारी साहब के पास जाना, रात 9 बजे जाकर ये फ्री होता है, फिर थोड़ा सा उसके बाद खेलता है और फिर उसके बाद सो जाता है, फिर सुबह उठ के वही इसकी रूटीन होती है। बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों से जो है ना इसकी जो रूटीन थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी। तो खैर अभी इंशाल्लाह आज भी इसका जो टेस्ट हो जाएगा, तो आप सब जो है अभी भी दुआएं करिएगा, क्योंकि अभी जब चेक होगा रिज़ल्ट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जो अभी इसका रिज़ल्ट आया। अल्लाह ताला करे कि ये इसके भी जो है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह, जो भी हुआ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, बहुत सारे जो है ना वो शर्ट के ऊपर भी, और आपको पता है ये जो पैंट के ऊपर भी इन्होंने जो वो कार्ड वगैरह लगाए हुए होते हैं, जो स्टिकर्स और ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी पिन्स वगैरह थी, वो मैंने निकाली, इसको प्रेस कर दिया। रात को मेरी आदत है कि मैं हमेशा सारी चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ ताकि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हसीब जो है वो नहा के नाश्ता कर रहा था, नमाज़ पढ़ ली थी हम लोगों ने, और फिर उसके बाद ये इसके कपड़े जो है रेडी हैं, बस अभी नाश्ता कर लिया, उसके साथ ही ये तैयार होगा। टाइम भी कम था इसके पास, इससे फटाफट अब ये तैयार हो रहा था। और एक दफ़ा मैंने कहा था कि तुम रिवाइज़ कर लो ताकि तुम्हें हो जाए ना, तो फिर इसने एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लिया था, नमाज़ पढ़ के दुआ भी कर ली, नाश्ता भी कर लिया। बस अब ये तैयार है, अब ये जाने लगा है अपना पेपर देने के लिए। तो बहुत सारी दुआएं माँ बाप की हमेशा अपनी औलाद के साथ होती हैं, अल्लाह ताला बस इसको कामयाब करे। और बाकी जो सालन की रात की फ़ाइनल लुक थी ना, मैं इसी टेंशन में यकीन करें वो भी आपको दिखा नहीं सकी थी, क्योंकि इसका टेस्ट, और मुझे मैंने कहा है ना कि ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही होती है अपने बच्चों की तरफ देख देख के। तो बस फिर इसका जो सालन था वो बहुत ही मज़े का बन गया था, पुलाव भी बहुत मज़े का बन गया था, मैकरोनी भी बहुत ही मज़े की बन गई थी। अभी ये जा रहा है तो टेस्ट होने के बाद मेरे ख्याल में इनके स्कूल वालों की कुछ वो है कि ये पिकनिक वगैरह पे जाएंगे कहीं घूमने के लिए थोड़ा सा, फिर ये शाम को घर आएगा। तो फिर देखती हूँ इंशाल्लाह कल जो अगला व्लॉग होगा उसमें आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा हुआ था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आपको वो थोड़ा सा अलग भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा, पता नहीं अब कैसा लग गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।